Hello and welcome you all on my platform Doctor's Point by Saurabh Kumar Bhatti. So this video is the continuation part of bryophytes. This is the part 3. In this we will be continuing a study about the bryophyta. Okay, so last वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी ना. सो हम ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू करते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो करने वाले हैं दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल करेंगे. So as we can see, next topic is life cycle of bryophytes. तो ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक. अब इसको समझने के लिए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक इज. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती कैसे है. एक लाइफ साइकिल्स पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जितनी भी प्लांट्स हैं वो जो भी लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे एक बार विद एग्जांपल्स. तो not haplontic, we'll be dealing with haplodiploidic. So as we can see, this is a flow chart of a haplodiploidic life cycle. So in this life cycle, haplodiploidic life cycle हम उसको बोलेंगे जिसमें haploid phase और diploid phase somewhat बराबर, somewhat equal. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैंने एक साइकिल बनाई, इसमें बहुत ही छोटा सा फेज जो है वो हैप्लॉइड फेज है और ये मेजर डिप्लॉइड फेज है. तो दिस साइकिल विल बी कॉल्ड एज डिप्लॉइड. इसको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे. वहीं अगर इसका अपोजिट हो जाए कि मान लो कि लाइफ साइकिल है, उसका छोटा सा फेज डिप्लॉइड है, बाकी ये हैप्लॉइड फेज हो जाए, इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. लेकिन इन दिस टाइप हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द हैप्लॉइड फेज एंड डिप्लॉइड फेज आर ऑलमोस्ट इक्वल. नाउ यू कैन सी ये हमारा डिप्लॉइड फेज है जिसमें जाइगोट डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है ना, और मियोसिस तक सब डिप्लॉइड होगा. वंस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड दे बिकम हैप्लॉइड. तो इस लाइफ साइकिल में ये हमारा जो फेज है व्हिच इज डार्कली कलर्ड, दिस इज डिप्लॉइड फेज, दिस इज हैप्लॉइड फेज. तो ये ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं है लेकिन समवॉट इक्वल है. एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत एक कोई एक दूसरे से कम होता है. अगर इसमें हैप्लॉइड फेज ज्यादा है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल दिया. अगर यही साइकिल में ये फेज डिप्लॉइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक. ठीक है, जो भी फेज थोड़ा सा ज्यादा होगा उसका नाम पहले लिया जाता है. लाइक वी हैव द हायर परसेंटेज ऑफ हैप्लॉइड फेज, सो इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. तो ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है. दे शो हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन. हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन का क्या मतलब होता है? हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन का मतलब है कि दे शो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. मतलब मेन प्लांट बॉडी इनकी गेमिटोफाइट होती है. गेमिटोफाइट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट, है ना. स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड. ये जो स्पोरोफाइट है ये शॉर्ट लिव्ड होता है ना. दिस इज शॉर्ट लिव्ड एक्चुअली. और स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू गेमिटोफाइट. so this kind of generation is called alteration of generation. heteromorphic generation यहाँ देखने को मिलता है. so as we can see we have a common moss, that is Funaria. यहाँ पर सपोज करो we have a गेमिटोफाइट. जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारे पास गेमिटोफाइट है यहाँ की. गेमिटोफाइट में हमारे पास एंथेरोजोइड होगा, हमारे पास इनके सेक्स ऑर्गन्स होंगे. वी हैव एंथ्रीडियम, देन वी हैव आर्चिगोनियम. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इनके सेक्स के ऑर्गन्स के बारे में. आर्चिगोनियम, है ना. इनके अंदर गैमीट्स बनेंगे, एंथेरोजोइड बनेगा, एग बनेगा एंड देयर विल बी फ्यूजन. दे बोथ विल फ्यूज टुगेदर. फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इनटू जाइगोट. जाइगोट विल रिजल्ट इनटू एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना. और यहाँ से डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ से डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाएगा. इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जो कि इसके ऊपर ही ग्रो करता है. देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये समवट हमारा ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हम पीछे बना चुके हैं. तो ऐसा कुछ स्पोरोफाइट हमें दिखेगा, फ्रूट सीटा कैप्सूल जिसमें हमें देखने को मिलता है. देन वन सेल विल डेवलप. कैप्सूल के अंदर वन सेल विल डेवलप आर्चिस्पोरियम सेल. आर्चिस्पोरियम सेल विल गिव राइज टू स्पोर मदर सेल एंड फ्रॉम स्पोर मदर सेल meiosis will occur and meiosis से we will get haploid spores. Haploid spores will again germinate to form gametophyte. So this type of generation we see there is gametophyte giving rise to sporophyte and sporophyte giving rise to gametophyte. gametophyte से sporophyte बन रहा है, sporophyte से gametophyte बन रहा है. तो ऐसी लाइफ साइकिल हमें यहाँ देखने को मिलता है. अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा के बारे में. तो जरा एक बार यहाँ देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैसे इवेंट्स होते हैं. ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास एंथ्रीडियम है.
ऐसा एंथ्रेडियम नहीं होता, इनको स्टॉक बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये एंथ्रेडियम है, ओके। एंड हियर वी हैव आर्चिगोनियम, जो इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वी हैव आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसमें जैकेट सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, जैकेट स्टेराइल सेल्स होते हैं, इट इज कवर्ड विद जैकेट स्टेराइल सेल्स। उसके बाद यहाँ पर इसमें ये नेक कैनाल है, इसके अंदर एनसीसी सेल्स होते हैं, देन वी हैव वेंटर सेल एंड देन वी हैव एग सेल। So after the maturation of the sex organ, what is going to happen? After the maturation of sex organ, what is going to happen? ये स्टॉक है, यहाँ से गैमीट निकलेगा, मेल गैमीट, that will be called as एंथेरोजोइड। मेल गैमीट that will be called as एंथेरोजोइड। क्या बोलेंगे उसको? एंथेरोजोइड बोलेंगे। एंथेरोजोइड जो है वो बाई फ्लैजलेट गैमीट होता है। कैसा होता है? बाई फ्लैजलेट गैमीट होता है, ठीक है। अब यहाँ से इस गैमीट को आने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। मैंने डिस्कस किया था पहले पार्ट 1 में, जिसमें ये कहा था कि जस्ट बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, ठीक है। व्हाट विल हैपन इन द आर्किगोनिया? इस आर्किगोनिया के अंदर क्या चेंजेस होंगे? आर्किगोनिया के अंदर क्या चेंजेस होंगे? सो आर्किगोनिया आर गोइंग टू हैव चेंजेस लाइक these NCC cells, they will absorb more and more water from the neighboring cells, they will swell up and they will burst। ये फट जाएंगे, फटते यहाँ पर म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन, यहाँ पर म्यूसिलेज सिक्रेट हो जाएगा, और दे विल डेवलप अ प्रेशर। यहाँ पे जो है एक प्रेशर अप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। दे विल डेवलप अ प्रेशर इनसाइड, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे बाहर की तरफ, प्रेशर लगेगा यहाँ पे। जैसे प्रेशर लगेगा, these lid cells will open, these lid cells they will open, lid cells open, ये खुल जाते हैं lid cells। तो यहाँ से हम lid cells को हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज एनसीसी सेल्स ने म्यूसिलेज करके सिक्रीशन किया है, ठीक है। तो वी विल रिमूव द lid cells। नाउ what is going to happen? This mucilage, it is going to secrete some chemicals like sucrose, then potassium ions और मैलिक एसिड, ऐसे कुछ केमिकल सिक्रेट करेंगे, एंड टू दिस केमिकल दिस एंथेरोजोइड विल बी अट्रैक्टेड, और ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा। सच काइंड ऑफ मूवमेंट व्हिच इज टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलस इज नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो एंथेरोजोइड का जो आर्किगोनिया की तरफ मूवमेंट होता है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्लियर। अब क्या होगा? मेनी एंथेरोजोइड्स दे ट्रेवल इनसाइड, बहुत सारे एंथेरोजोइड ट्रेवल करते हैं और एक फ्यूज कर जाएगा इससे, एक एग को फर्टिलाइज कर देगा। जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस विल रिजल्ट इनटू जाइगोट, एंड फिर फर्दर लाइफ साइकिल जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, दैट विल फॉलो। जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट विल हैव पुस्टिटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर विल लिबरेट एंड दे विल गिव राइज टू अगेन गेमेटोफाइट। तो ये लाइफ साइकिल फॉलो होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार थोड़ी सी रीडिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या है? एंथ्रीडिया सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया मैच्योर करते हैं दोनों, ठीक है, एंथेरोजोइड और एग बनाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? जिसके अंदर अगर मान लो कि हमारे पास जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज है, फीमेल गैमीट लार्ज प्लस नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं करता है, ठीक है, और जिसमें मेल गैमीट स्मॉल हो और मोटाइल हो, तो ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम oogamous टाइप बोलते हैं, वी कॉल इट oogamous टाइप। स्मॉल प्लस मोटाइल हो, वी कॉल इट oogamous टाइप, ठीक है। तो विद वाटर करंट एंथेरोजोइड विल बी रीचिंग आर्किगोनिया, वो रीच करते हैं। एनसीसी जो नेक कैनाल सेल्स है आर्किगोनिया के, दे एब्जॉर्ब वाटर, स्वेल करते हैं, बर्स्ट करते हैं, दे रिलीज केमिकल, रिलीजिंग म्यूसिलेज विद केमिकल, मैलिक एसिड, सुक्रोज, पोटेशियम आयन, ठीक है। और जो अंदर से प्रेशर बिल्डअप हुआ है उससे क्या होता है? लिड सेल्स ओपन अप करते हैं। तो केमिकल रिलीज इट गाइड्स द मूवमेंट ऑफ द एंथेरोजोइड, इसी केमिकल स्टिमुलस की तरफ हमारा एंथेरोजोइड मूव करता है, ठीक है। और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एक बात हमें याद रखनी है कि जब जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, व्हेन जाइगोट से जब स्पोरोफाइट बनता है, जाइगोट से जब स्पोरोफाइट बनता है, तो दिस स्पोरोफाइट इज इनिशियली कवर्ड बाय अ लेयर, इट इज इनिशियली कवर्ड बाय अ लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड क्लैप्ट्रा। और जो क्लैप्ट्रा है ये बनता है वेंटर सेल से, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेंटर सेल ऑफ आर्किगोनिया। इफ यू रिमेंबर, आर्किगोनिया पूरा हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यहाँ वेंटर सेल है, here we have the egg cell, so this is haploid, ये अभी हैप्लॉइड है,
और इसी हैप्लॉइड से क्लैप्ट्रा बनता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी क्लैप्ट्रा के बारे में, बिकॉज मेनी टाइम क्वेश्चंस कम ऑन द प्लॉइडी लेवल ऑफ द क्लैप्ट्रा। तो क्लैप्ट्रा स्पोरोफाइट की, स्पोरोगोनियम की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर इनफ? सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं आगे। These are the diagram of the archigonia। ये आर्चिगोनिया के डायग्राम है। ये एंथ्रीडियम है, ये आर्चिगोनिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इनका, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। जैसे कि इनके जो राइजोट्स होते हैं वो सबसेटम दे ग्रो ऑन द रॉक और द सॉइल, तो वो सॉइल के ऊपर डेंस मैट भी बनाते हैं, तो ये दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन अगेंस्ट फॉलिंग रेन्स। फिर है सॉइल फॉर्मेशन। इकोलॉजी में जब हम सक्सेशन पढ़ते हैं तो सक्सेशन में क्या होता है, सपोज करो हमारे पास वी हैव एनी बेर एरिया, सपोज हमारे पास कोई बेर एरिया है, ठीक है, एनी बेर एरिया, ये कोई माउंटेन बन गया, कोई रॉक बन गया, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। तो सबसे पहली जो स्पीशीज इसको कॉलोनाइज करती है दैट इज लाइकेंस, वो लाइकेंस होती है, ठीक है, लाइकेंस, ये पायनियर स्पीशीज है। उसके बाद लाइकेंस कुछ एसिड सिक्रेट करते हैं इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा डिसॉल्विंग स्टेट में कर देते हैं। फिर इसके बाद जो स्पीशीज आती है वो ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट सक्सेशन में बहुत बड़ा रोल है इनका, ठीक है। मॉसेस आर इंपॉर्टेंट लिंक, वी विल रीड द स्टेटमेंट, मॉसेस आर इंपॉर्टेंट लिंक इन प्लांट सक्सेशन ऑन रॉकी एरिया। They take part in building soil in the rock crevices formed by lichens, help in plant succession in bare areas. Like example, sphagnum, which is commonly called as bog moss, ultimately fills pond and lakes with soil. तो ये सॉइल फॉर्मेशन का इसका रोल है। नेक्स्ट रोल आएगा वाटर रिटेंशन के अंदर। हमारे पास एक ब्रायोफाइटा है जिसका नाम है स्पैग्नम। इट हैज अ वेरी गुड कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर इनटू इट, ये अपने अंदर पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है। इसी रीजन से इसको गार्डनर यूज करते हैं, दे आर यूज्ड बाय गार्डनर्स, है ना, इन ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, कट प्लांट, जो कट प्लांट्स होते हैं उनको मॉइस्ट कंडीशन देने के लिए उनके आसपास हम स्पैग्नम का लेयर बिछा देते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ताकि उनको पानी मिलता रहे। तो स्पैग्नम मॉस was used in place of adsorbent cotton, तो इसको कॉटन मॉस भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज बॉग मॉस, इसको नाम बॉग मॉस भी कहते हैं, इसको बॉग मॉस। इट इज आल्सो नोन एज कॉटन मॉस बिकॉज कॉटन की जगह, कॉटन भी क्या काम करती है, एब्जॉर्बेंट करती है, इसने यही काम किया। नेक्स्ट इज पीट। पीट इज अ फॉर्म ऑफ अ कोल। तो हमने अगर कोल की वैरायटी देखे तो पहले पीट आता है, फिर लिग्नाइट आता है, फिर बिटुमिनस आता है ना। ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के कोल की वैरायटीज होती है जो हमको मिलता है, बिटुमिनस, एंड देन फाइनली वी हैव एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, तो सबसे पहले जो लोवेस्ट क्वालिटी का जो कोल बनता है वो पीट बनता है। तो ये जो हमारे ब्रायोफाइटा है, दिस शुड बी कैपिटल, ब्रायोफाइटा है, ये दे ग्रो इन एसिडिक मीडियम, दे डिके, ठीक है, एंड आफ्टर स्लोली दे गेट कार्बनाइज्ड, दे गेट कंप्रेस्ड, एंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स, मेनी ईयर्स, दे गेट कन्वर्ट इनटू डार्क स्पॉन्जी मास दैट इज कॉल्ड पीट। पीट में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो पीट ड्राइड, कंप्रेस्ड एंड कट टू फॉर्म ब्लॉक्स, ये फ्यूल की तरह यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि इट इज अ lowest quality of coal and coal is a fossil fuel, so this is used as a fuel, इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ओके। तो peat is a good manure, it is act as good manure also, ठीक है। ये सॉइल की एल्कलिटी को ओवरकम करता है और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, बिकॉज वाटर रिटेंशन तो अभी पहले पढ़ा स्पेग्नम का जो हमने पढ़ा, ओके। तो ये यहाँ पर इतना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म होता है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्वेटिक ब्रायोफाइटा, ऐसे ब्रायोफाइटा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, दे आर रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस, फोंटेनालिस, रियाना, नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द नॉलेज। कुछ स्पोरोफिटिक ब्रायोफाइटा है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एंड हियर वी एंड अप द टुडेज पार्ट, and in next part we will continue with the bryophytes. Thank you so much.